नमस्कार दोस्तों, आप लोगों से एक सीधा सवाल मैं पूछूँगा, क्या आपको या फिर आपके किसी जानने वाले को पिछले कुछ दिनों से ऐसी खाँसी या बुखार है जो उनकी जाने का नाम नहीं ले रही है? हम में से बहुत से लोग इसे नॉर्मल सर्दी-जुकाम समझकर इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ी गलती हो सकती है और आज इस यूट्यूब चैनल ईडी24 पर हम बात करेंगे H3N2 वायरस के बारे में जो इस वक़्त दिल्ली, एनसीआर और पूरे नॉर्थ इंडिया में कहर मचा रहा है। ये सिर्फ कोल्ड नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा सीरियस है। तो चलिए फिर डिटेल में समझते हैं कि आखिरकार ये क्या है और इससे रिलेटेड कौन-सी बातों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद ये सारे के सारे शहर इस वक़्त रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं। अस्पतालों में भीड़ है और केसेस में एक ड्रास्टिक अपवर्ड स्पाइक आपको नज़र आ रहा होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई नॉर्मल सीजनल चेंज नहीं है, बल्कि इसका मेन ड्राइवर इन्फ्लुएंजा ए यानी कि H3N2 है। लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन सीधा आपके सांस लेने की जो क्षमता है ना उस पर असर डाल रहा है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? तो आपको इस बात को सीरियसली लेना है। अब एक नया टर्म हमें समझना होगा, को सर्कुलेशन। इसका मतलब है कि हमारी पॉपुलेशन इस वक्त एक साथ कई वायरसेस से लड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ H3N2 है और दूसरी तरफ इन्फ्लुएंजा बी और कुछ केसेस में कॉमन कोरोना वायरस भी है। जब ये सारे वायरसेस एक साथ माहौल में होते हैं तो हमारी बॉडी के लिए लड़ना और रिकवर करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस बार की बीमारी इतनी लंबी आपको खिंचती हुई नजर आ रही है। आखिर है क्या ये चीज? तो दोस्तों, ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप है। वैसे तो ये एक सीजनल फ्लू है जो हर साल आता है, लेकिन इस बार इसकी सीवियरिटी और इसका जो फैलाव यानी कि जो इसका स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा है। ये वायरस ना सिर्फ इंसानों में बल्कि जानवरों में भी सर्कुलेट होता है और इस बार इसने अपना रूप काफी खतरनाक कर लिया है। ठीक है, सबसे बड़ी गलती क्या है? तो यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि ये तो बस सर्दी है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, अगर इसे सही समय पर नहीं पहचाना गया तो ये निमोनिया या फिर गंभीर इन्फेक्शन का रूप ले सकता है। अगर गलत इलाज और लापरवाही आप करते हैं तो बीमारी को हफ्तों तक आप खींच रहे हैं। अब कंपैरिजन कर लेते हैं H3N2 वर्सेस जो कॉमन कोल्ड है इसके बीच का। देखो, आपका जो टेली यू नो चीजें हैं, चीजों को समझने का, कि कॉमन कोल्ड धीरे धीरे शुरू होता है लेकिन H3N2 अचानक यानी कि एब्रप्ट तरीके से अटैक करता है। कुछ ही घंटों में आपकी तबीयत को बिगाड़ सकता है ये। कॉमन कोल्ड में तो हल्का बुखार होता है, लेकिन यहाँ हाई फीवर कई दिनों तक आपको रह सकता है। शरीर में जो आपकी मांसपेशियां हैं उनमें आपको दर्द इतना तगड़ा होगा ना, इतना सीवियर होगा कि आप बेड से उठ नहीं पाओगे। अच्छा, तो इसके अंदर हमें क्या चीजें नजर आएंगी, लेकिन हमारे इस यूट्यूब चैनल के रिसर्च और डॉक्टर्स के डेटा के अकॉर्डिंग ये जो H3N2 के मरीजों को ठीक होने में लगभग 10 से 15 दिन लग रहे हैं। लगातार खांसी और कमजोरी हफ्तों तक बनी रहती है और ये वायरस शरीर को पूरी तरह से तोड़ देता है एक तरीके से। इसलिए अगर आपको 5 दिन से ज्यादा तकलीफ है तो समझ जाइए कि ये नॉर्मल वायरल नहीं है आपके अंदर। तो अब क्या करना चाहिए? अपने सिम्टम्स चेक कराइए। तेज बुखार, लगातार खांसी यानी कि परसिस्टेंट कफ आना, गले में खराश और एक्सट्रीम फटीग यानी कि थकावट महसूस होना। लेकिन एक जरूरी बात, बच्चों में लक्षण अलग हो सकते हैं इसके। बच्चों को अक्सर स्टोमक के जो सिम्टम्स हैं वो होते हैं, जिसमें उसका जी मिचलाएगा, नौसिया उसको फील होगा, उल्टी यानी कि वॉमिटिंग या फिर डायरिया, ये सब चीजें नजर आएंगी। अगर बच्चा खा नहीं रहा या वो सुस्त है तो तुरंत डॉक्टर को आप लोगों को दिखाना है। इसके बाद वायरस के बारे में तो एक सवाल जो सबके मन में है कि इस बार ये इतना खतरनाक क्यों है? असल में ये वायरस स्मार्ट हो रहा है। इन्फ्लुएंजा वायरस लगातार अपना रूप बदलता है, जिससे हमें जो म्यूटेशन है ना, वो हम इसको कहते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को
चकमा देने की कोशिश करता है। जब भी कोई नया वेरिएंट आता है ना, तो हमारा शरीर उसे पहचान नहीं पाता है और हम ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। ये आपको हर सीज़न में चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमें करना क्या है? हम कैसे पहचानें? तो इन 5 बातों का ध्यान रखना है, जिन्हें मैंने आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाया है। अगर ऐसा हो, तो तुरंत आपको इमरजेंसी में जाने की ज़रूरत है। बुखार 3 दिन से ज़्यादा का हो, साँस लेने में आपको तकलीफ हो रही हो, ऑक्सीजन लेवल आपका 92% से नीचे चला गया हो, तबीयत सुधरने के बाद अचानक फिर से बिगड़ जाती हो और सीने में दर्द या फिर भारीपन अगर आपको महसूस हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये आपके लिए रेड फ्लैग्स है। सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? देखो, ये जो H3N2 है ना, वो किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इसमें हाई रिस्क पर है। 5 साल से छोटे बच्चे, 65 साल से बड़े जो बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं और वो लोग जिन्हें डायबिटीज, अस्थमा या फिर हार्ट जैसी कोमॉर्बिडिटीज है, इनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमजोर होता है, इसीलिए इनमें स्पेशल आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। कुछ और बातें, ये जो एंटीबायोटिक्स है उनके सच पर भी मैं बात करूंगा। देखो, वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है। बहुत से लोग खुद ही केमिस्ट से जाकर, अपने बराबर वाले मेडिकल स्टोर से जाकर एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया को मारती हैं, वायरस को नहीं मारती हैं वो। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, खुद से डॉक्टर ना बने। ये तभी दी जाती हैं जब कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको होता है या फिर ऐसा लगता है कि आपको वो है। समझ रहे हो? तो ज्यादा डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करनी है। तो सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले हाइड्रेशन, यानी कि खूब पानी और फ्लूइड्स आपको पीने पड़ेंगे। दूसरा जरूरी है कि आप रेस्ट जरूर करें, अपने शरीर को पूरी तरीके से आराम दें। बुखार के लिए आपका जो प्लेन पैरासीटामोल है वो सबसे सुरक्षित होती है। याद रखिए, जो एंटी वायरल दवाएं हैं वो सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही आपको लेनी है। खुद जाकर प्लीज अपने बराबर वाले मेडिकल स्टोर पर जाकर डॉक्टर ना बनने की कोशिश करें, थोड़ा सा दिखा लें। तो जाते जाते बचाव के 3 मंत्र मैं आपको देना चाहूंगा। पहला, फ्लू वैक्सीन हर साल लगवाना सबसे कारगर उपाय होता है। दूसरा, हाइजीन मेंटेन करना, बार बार हाथ धोएं और आंख नाक को छूने से आप लोगों को बचना है। और तीसरा है मास्क, यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहने, जैसा हमने कोविड में सीखा था। तो दोस्तों, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और ये जो वीडियो मैंने आप लोगों को देने की कोशिश करी है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इस वीडियो को बनाने की कोशिश मैंने करी, उतना ज़्यादा इस वीडियो को स्प्रेड करके अपने साथी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करके उनको भी आप अवेयर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों को क्या करना है? लाइक करना है। कोई भी डाउट है कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो वो भी कर लीजिएगा। तो ये सब था इस वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। इसमें इतना ही। थैंक यू। टेक केयर।